चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में। इस टॉपिक के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, लेकिन आज की वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी तो मेरी गारंटी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके डी सब सेल होते हैं, इसके अंदर टोटल आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन सबके जो नाम होते हैं, पहले को हम बोलते हैं डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, फिर डी जेड एक्स, फिर आपका फोर्थ वाले का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लास्ट वाले का नाम होता है डी जेड स्क्वायर। ये सारे के सारे आपके ऑर्बिटल हो गए। अब आप सब जानते हो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, दोनों के स्पिन भी कैसे होते हैं, अपोजिट स्पिन होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं डी सब सेल के अंदर पे 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इतना आपको सबको पता ही होगा। अब अगर हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो हमारा ये है बच्चों शेप्स के बारे में। तो जो डी ऑर्बिटल की शेप होती है बच्चों हमारी कैसी होती है, डबल डबल शेप होती है। अब डबल डबल शेप कैसी होगी बच्चों, जिसके अंदर क्या होते हैं, हैविंग 4 लोब्स। अब ये लोब्स वगैरह क्या मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखो कितना आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ सेंटर टाइप का, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इसके एक लोब ये बन गया, ऐसा बनाना है आपको लोब, एक लोब बन गया, फिर दूसरा लोब बन गया। अब 2 लोब बन गई। अब अगर आपको नजर से आ रहा हो, बिल्कुल ध्यान से आप देखोगे तो एक डंबल टाइप की शेप बन गई, जैसे आपने जिम वगैरह में देखा होगा। इसके बाद आप तीसरी लोब बनाओ, 3 लोब होगी, फिर आप चौथी लोब बना दो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे एक डंबल ये हो गया, एक डंबल ये हो गया, तो 2 डंबल क्या बोल लेंगे, डबल डंबल, खत्म बात। और इसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करा, न्यूक्लियस को। और यहाँ पे लोब्स के अंदर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर जगह क्या होगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ऐसा नहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम और कहीं पे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या रहेगी, हर जगह सेम रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों इनकी शेप्स के बारे में, भाई इस वाले ऑर्बिटल की कैसी होगी, इसकी सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो उसे अच्छे से समझने के लिए मैंने आप बच्चों क्यूब बना रखा है। अगर आप क्यूब को ध्यान से देखोगे तो जो क्यूब की लेंथ है, ये वाली चीज की लेंथ है, भाई सबको नजर आ रही होगी लेंथ इसकी। अगर आप लेंथ को एक्सटेंड करोगे तो ये तो एक्स एक्सिस होता है, लेंथ जो एक्सिस दिखाता है इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में एक्स एक्सिस। इसके बाद अगर इसे देखोगे जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, ये चौड़ाई है क्यूब की भाई, इसे अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो आपका हो गया वाई एक्सिस। फिर जो ऊंचाई दिखाता है, ऊंचाई वाला होता है आपका जेड एक्सिस, ये है एक्चुअल में। अब आप कहोगे सर हम तो वैसे बनाते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो समझने वाली बात है वो क्या है बच्चों, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इतनी बात आपको समझनी है। तो इसे मैं अगर बाहर निकाल के बनाऊं तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ऐसा भाई एक्स एक्सिस है। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है कि आपका जेड एक्सिस हो गया, जो हाइट दिखा रहा है ये जेड हो गया भाई, बिल्कुल आराम से करेंगे, ये एक्स हो गया। और जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ये क्या आपका वाई एक्सिस हो गया। तो यहां तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप सबसे पहले बच्चों हम डी एक्स वाई की शेप बनाए तो इसके लिए क्या करो बच्चों, आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लो, अपना डी एक्स वाई लिख लो। अब ध्यान से नोटिस करो यहाँ पे कौन कौन सा एक्सिस है, एक्स और वाई। तो इसमें से क्या निकाल लो बाहर, यहाँ से एक्स एक्सिस बाहर निकाल लो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। और दूसरा आपका वाई एक्सिस क्या है, जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, वाई एक्सिस निकाल लो बाहर। तो कितना इजी था, एक्स और वाई बाहर निकाल लिया। अब इसमें क्या होता है बच्चों, डी एक्स वाई के अंदर जो चारों लोब होते हैं वो एक्स और वाई प्लेन में होता है। एक्स वाई प्लेन कौन सा होता है, ये वाले जो दिख रहे हैं इनको हम एक्स और वाई प्लेन बोलते हैं। तो एक लोब यहाँ बनाया अपना, एक लोब यहाँ बना लिया आपने, एक लोब यहाँ बना, एक लोब यहाँ बना लिया। तो एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, ये आपका डी एक्स वाई हो गया। तो कितना इजी था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चले बच्चों, डी वाई जेड, तो डी वाई जेड आपका कैसे बनेगा आप समझ चुके होंगे तो पैटर्न। अब वाई एक्सिस बाहर निकाल लो और कौन सा निकाल लो, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस आपका ये, और ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, आपका वाई हो गया, वाई, और ये आपका जेड हो गया। इसमें जो चारों लोब होंगे वो कहां पे होंगे, वाई और जेड प्लेन में होंगे। तो वाई और जेड प्लेन कौन से, ये वाले। तो यहाँ पे एक लोब बनाओ ऐसे, एक लोब यहाँ बना लो, फिर एक लोब यहाँ बनाओ, एक लोब यहाँ बना लो, ये बन गया आपका डी वाई जेड। इसके बाद डी जेड एक्स भी बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही होगा। यहाँ पे बना रहे हैं हम डी जेड एक्स, तो डी जेड एक्स। इसके लिए आप क्या बनाओगे, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस बना दिया आपने। तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका बच्चों जेड हो गया। अब एक डंबल यहाँ पे होगा ऐसे ही, एक डंबल आपका ऐसे होगा। तो चारों लोब इस बार का होंगे जेड और एक्स प्लेन में होंगे। तो ये तीनों तो बिल्कुल सिमिलर थे। अब इसके बाद ये तो बहुत आसान है फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में आपको क्या करना है भाई, आपको दिख रहा होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल लो बस बाहर। मैं जो समझा रहा हूं ऐसे करते चलो। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, और अंदर से बाहरी तरफ आ रहा है आपका क्या होगा, वाई एक्सिस हो गया। अब जहां पे एक्स है अपना एक्स लिख लो आराम से, भाई एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो इस बार आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, एक डंबल एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और एक डंबल आपका वाई एक्सिस के ऊपर होगा। यानी 2 लोब तो आपके कहां पे होंगे, वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। भाई एक बना दिया आपने, एक बना दिया, देखो एक डंबल बन गया। अब एक डंबल कहां पे होगा आपका, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा ऐसे, ये देखो। तो 2 लोब आपके किस पे आ गए, वाई एक्सिस पे आ गए, और 2 लोब आपके एक्स एक्सिस पे आ गए। तो ये शेप बिल्कुल परफेक्ट आपकी बन गई। इसके बाद हम लास्ट वाले पे चलते हैं बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, डी जेड स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले जेड एक्सिस बना लो, जेड एक्सिस बना लिया आपने, फिर हमने एक्स एक्सिस बना लो, और अंदर से बाहरी तरफ आ रहा है आपका क्या होगा, वाई एक्सिस हो गया। तो जेड, ये आपका एक्स, और अंदर से बाहर तरफ आ रहा है आपका वाई हो गया। इस बार क्या होगा बच्चों, एक डंबल तो जेड एक्सिस के ऊपर होगा, यानी एक डंबल तो आपका कहां होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा ऐसे, अलोंग मतलब इसके ऊपर हो गया। मैं एक शेप यहाँ पे बना चल रहा हूँ, ये जेड एक्सिस मान के चलो आप, ये हो गया आपका एक, वहां पे बना रहा हूं, यहाँ पे डबल फील दे रहा हूं आपको। अब जो दूसरा डंबल होगा वो एक्स और वाई प्लेन में घूमता रहेगा। वो कैसे घूमेगा बता रहा हूं, यानी एक डंबल तो सपोज करिए हो गया जेड एक्सिस के ऊपर, और दूसरा ये हो गया ऐसे, ये ऐसे घूमेगा एक्स और वाई प्लेन में। यानी जब यहाँ पे घूमेगा, ये एक्स और वाई प्लेन दिख रहा है, एक इस तरह का रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा।
तो जब ये घूमेगा तो एक रिंग सी बन जाएगी नहीं, यानी एक्स और वाई प्लेन में घूमेगा, तो यानी एक इस टाइप का रिंग सी बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं टोरस। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टोरस या डोनट पाथ ही बोलते हैं इसको। तो ये जो रिंग सी बनी, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इतनी सी बात है, देखो कितना सिंपल था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या रहेगी? बहुत ज्यादा रहेगी। तो आपका डीजेड स्क्वायर भी हो गया। इसके बाद यानी आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। यानी मेन जो समझने वाली बात ये होती है बच्चों, शेप तो सबकी एक जैसी, अगर हम ध्यान समझे भाई शेप तो सबकी एक जैसी है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग है। यानी 5 तरह की ओरिएंटेशन पॉसिबल है। ओरिएंटेशन का मतलब स्थिति, भाई शेप तो देखो सबकी वही है, लेकिन कोई कहीं है कोई कहीं, ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो ये मेन थी आपकी पूरी पूरी कॉन्सेप्ट। अब इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।